प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। एक नया दिन, एक नई आशा और परमेश्वर की नई दया लेकर हमारे सामने आया है। शायद आज इस प्रार्थना में कोई अपने परिवार की चिंता लेकर आया है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है, कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है और कोई अपने मन की गहरी पीड़ा को लेकर प्रभु के चरणों में आया है। प्रिय भाई और बहनों, आज का परमेश्वर का वचन हमें हमारी पहचान बताता है। संसार हमें अनेक नामों से बुला सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें अपना विशेष धन, पवित्र राष्ट्र और राजकीय याजक कहता है। आज की यह प्रार्थना केवल आशीष मांगने की नहीं, बल्कि यह प्रार्थना है कि हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए। अब आइए हम पवित्र बाइबल से पाठ सुने। आज का हमारा मनन का वचन निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 19 पद संज्ञा 2 से 6। यदि तुम मेरी वाणी को सुनोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम सब जातियों में से मेरी निज प्रजा ठहरोगे। तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र राष्ट्र ठहरोगे। प्रिय भाई और बहनों, आज का संसार मनुष्य की पहचान उसके धन, पद, शिक्षा और प्रतिष्ठा से करता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि अलग है। परमेश्वर यह नहीं पूछता कि तुम्हारे पास कितना धन है, वह यह पूछता है क्या तुम मेरे हो। इस्राएल की प्रजा मिस्र की गुलामी से निकलकर मरुभूमि में थी। उनके पास ना कोई महल था, ना कोई राज्य, ना कोई सुरक्षा। फिर भी परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी विशेष प्रजा हो। कितना अद्भुत प्रेम है। प्रिय भाई और बहनों, आज शायद हमें भी लगता होगा कि हमारा जीवन संघर्षों से भरा है। घर में समस्याएं हैं, रिश्तों में दूरी है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं, बीमारी और चिंता मन को तोड़ रही है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, तुम मेरे हो। जब पूरी दुनिया हमें भूल जाए तब भी परमेश्वर हमें नहीं भूलता। जब लोग हमारी योग्यता पर प्रश्न उठाते हैं तब परमेश्वर हमारे भीतर अपनी योजना देखता है। जब हम स्वयं को असफल समझते हैं तब प्रभु हमें अपने कार्य के लिए चुनता है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने केवल हमें आशीष पाने के लिए नहीं चुना, बल्कि आशीष बनने के लिए चुना है। हमारा घर केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि प्रार्थना का घर होना चाहिए। हमारे बच्चे केवल सफल ही नहीं, बल्कि विश्वासी योग्य भी बने। हमारा जीवन केवल सुख पाने का साधन नहीं, बल्कि दूसरों तक प्रभु के प्रेम को पहुंचाने का माध्यम बने। आज संसार में सबसे बड़ा संकट विश्वास का संकट है। लोगों के पास समय है लेकिन प्रार्थना नहीं, संपत्ति है लेकिन संतोष नहीं, मित्र है लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। इसलिए परमेश्वर हमें बुलाता है, मेरी वाणी सुनो और मेरी वाचा का पालन करो। यदि हम प्रभु के साथ चलेंगे तो वह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, अब हम अपने जीवन की सारी चिंताओं, आंसुओं, मनोकामनाओं और भविष्य को प्रभु के चरणों में रखें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज इस नए दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया, सांस दी और अपनी उपस्थिति में आने का अवसर दिया। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि अनेक बार हमने संसार की बातों को अधिक महत्व दिया और तेरी आवाज को कम सुना। आज हमें क्षमा कर, हमारे मन को नया बना, हमारे विचारों को पवित्र बना, हमारे जीवन को अपने अनुसार बना। हे प्रभु, आज हमें यह विश्वास दे कि हम तेरी चुनी हुई प्रजा है। जब हम स्वयं को अकेला समझे तब हमें याद दिला कि तू हमारे साथ है। जब हम निराश हो तब हमें अपनी आशा दे, जब हम कमजोर हो तब अपनी शक्ति दे।
हे प्रभु, आज हम हर परिवार को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। जहाँ कलह है वहाँ शांति ला, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा ला, जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम ला, जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप ला। शैतान आज परिवारों को बांटने का प्रयास कर रहा है। पति पत्नी के बीच अविश्वास, बच्चों और माता पिता के बीच दूरी, भाई बहनों के बीच विवाद, इन सब पर अपनी विजय प्रदान कर। हर घर को प्रार्थना का घर बना, हर भोजन की मेज पर धन्यवाद और प्रेम हो, हर परिवार में तेरी उपस्थिति बनी रहे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुरी संगति, नशे, हिंसा, अशुद्ध विचारों और गलत निर्णयों से बचा। उन्हें पढ़ाई में सफलता, जीवन में अनुशासन और विश्वास में दृढ़ता प्रदान कर। जो युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें सही मार्ग दिखा। उन्हें ऐसा हृदय दे जो संसार से अधिक तुझे चुने। हे प्रभु, जो लोग अस्पतालों में हैं उन्हें चंगा कर। जो लोग मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जो आर्थिक संकट में हैं उनके लिए नए अवसर खोल। जो बेरोजगार है उन्हें सम्मानजनक कार्य प्रदान कर। जो कर्ज के बोझ से दबे हैं उन्हें राहत दे। जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें न्याय दिला। जो अपने प्रियजनों के लिए रो रहे हैं उन्हें सांत्वना दे। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जो भी व्यक्ति किसी विशेष मनोकामना के साथ जुड़ा है, उसकी प्रार्थना को सुन। यदि उसकी प्रार्थना तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार हो तो उसे पूरा कर। जो संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें आशीष दे। जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें योग्य जीवन साथी प्रदान कर। जो अपने घर, नौकरी, व्यवसाय और सेवा कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें सफलता प्रदान कर। जो केवल तेरे प्रेम की खोज में हैं उन्हें अपना सजीव अनुभव दे। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को फिर से तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें नहीं बल्कि हमारे जीवन में तुझे देखें। हम चाहते हैं कि हमारा घर तेरी महिमा का स्थान बने। हम चाहते हैं कि हमारी वाणी, हमारे कार्य और हमारे निर्णय तुझे महिमा दे। हमें अपना विशेष धन बना। हमें पवित्र राष्ट्र का योग्य सदस्य बना। हमें ऐसा जीवन दे जो संसार के लिए प्रकाश बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज पूरे दिन इस वचन को अपने हृदय में रखें। तुम मेरी निज प्रजा हो। जब भी निराशा आए, यह याद रखें कि परमेश्वर ने हमें चुना है। आज का दिन विश्वास, प्रेम और समर्पण के साथ बिताइए। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी परमेश्वर की कृपा और शांति का अनुभव अपने जीवन में कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का